नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमणिभ्यः श्री राम जय राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं स्वाम् अनुसन्नधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेणमहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनावोदितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः देदीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पहले अध्याय में जो उपोद्घात बतलाया गया, दूसरे अध्याय में सूत्र रूप से बताया गया। वही पहले तो निष्काम कर्मनिष्ठा, फिर अंतःकरण की शुद्धि, पश्चात समदम उपरति तितिक्षा तथा समाधान, ये साधन, उसके अनंतर वेदांत वाक्य विचार सहित भगवत भक्ति निष्ठा, फिर उसके बाद तत्व ज्ञान निष्ठा, उसका फल त्रिगुणात्मिक अविद्या की निवृत्ति, प्रारब्ध खल कर्म जो है फल भोग पर्यंत जीवन मुक्ति, ये बातें यहाँ बतलाई गई हैं।
इसके अनंतर तृतीय अध्याय में भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि आपने जो कुछ कहा समझाया, हे जनार्दन, सर्वैर्जनैर्रर्जते जाच्यते स्वाभिलषित सिद्धये इति त्वं तथा भूयो ममापि श्रेयो निश्चयार्थम याच्यसे। सर्व जनैरर्जते जाच्यते, सभी जनों द्वारा अपनी अभिलषित वस्तुओं की सिद्धि प्राप्ति के लिए आप जनार्दन हैं, तो ऐसे होने के कारण ही आपसे मैं भी जो श्रेय का निश्चय करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ वो अनुचित नहीं है। यदि भगवान कहें कि मैं तो किसी को भी नहीं ठगता, फिर मेरे अत्यंत प्रिय तुमको तो मैं कैसे गलत कोई राय दूंगा? तुमको मुझ में ठगाने के लिए क्या कोई चिन्ह दिखते हैं? तो अर्जुन कह रहे हैं, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनो तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवो। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसेव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। कहते हैं कि आप परस्पर मिले हुए जो बातें आपने बताई हैं, मता बुद्धिर जनार्दन, तो दो बातें आपने कही तो मेरी बुद्धि जो है मोहित हो रही है। आप निश्चय करके एक बात कहिए जिससे मैं कल्याण प्राप्त करूं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दनो, यदि कर्म से बुद्धि का मत जो है वो बड़ा है, तो हमको कर्म में आप क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? ज्ञान में ही फिर हमको लगाइए। कर्मणि घोरे माम नियोजयसि, तो हमको घोर कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं? व्यामिश्रेणैव वाक्येन, दो प्रकार की ये बातें जो मिल रही हैं तो हमारी बुद्धि में मोह पैदा हो रहा है। उसमें एक निश्चय करके आप हमको आप बतलाइए। यह तरेसाम कुमतम समस्तम श्रुति स्मृति न्याय बलादि रस्तम पुनः पुनर्भाष्य कृतादि जतनात् अतो न तत्कर्तुम अहं प्रवृत्ता। भगवान कहते हैं कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघो ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। हे अनघ निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। ज्ञान योग के द्वारा आत्मबुद्धि को प्राप्त हुए और सांख्य योगियों की निष्ठा, और कर्म योग के द्वारा कर्माधिकारी योगियों की निष्ठा। दो बातें बतलाई। पुरा प्रोक्ता मया नघो, ज्ञान योगेन सांख्यानाम और कर्म योगेन योगिनाम। योगियों के लिए कर्म योग और सांख्य की तरफ सांख्य योगी जो हैं उनके लिए ज्ञान योग। तो न कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषो स्नुते न च सन्न्यसना देवो सिद्धिं समधिगच्छति। कोई भी पुरुष कर्मों का अनुष्ठान न करने से पुरुष सर्वकर्म शून्यता रूपी ज्ञान निष्ठा को प्राप्त नहीं होता। कर्मों का अनुष्ठान न करे तो कर्म शून्य हो जाए, समाप्त करके ज्ञान निष्ठा आवे, ऐसा संभव कम है। केवल संन्यास से ज्ञान निष्ठा रूप सिद्धि को प्राप्त करना
वो और कठिन है। न च संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। बिना कर्म किए हुए कर्म का अनारंभ, आरंभ ही न करो, सबसे पहला पक्ष है। और दूसरा है कि जब कर्म आरंभ किया गया तो बिना न कर्मणा अनारंभात, बिना कर्म का आरंभ किए हुए हे पुरुषो स्नुते, निष्काम नहीं होता, निष्कर्म नहीं होता, और संन्यास से सिद्धि भी नहीं मिलती। तो उसको बतला रहे हैं कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते झवसा कर्मो सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। एक क्षण भी मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कोई भी पुरुष एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कारण क्या है कि प्रकृति जनित सतोगुण, स्वाभाविक गुण, राग द्वेष, ये बलपूर्वक कर्म कराते रहते हैं। यानी राग से आप कर्म कर रहे हैं। राग है आपको घर में, परिवार में, व्यवहार में, तो आप कर्म कर रहे हैं। घर में भी कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। राग द्वेष ही सबसे कर्म करवाते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते झवसा कर्मो सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। ये सब प्रकृति से ही होते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जजास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो विमूढ़ आत्मा, राग द्वेष से दूषित अंतःकरण वाला पुरुष और कर्मेंद्रियों का निग्रह करके और मन से इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, मैं सन्यासी हूँ, ऐसा अभिमान करके कर्म शून्य रहता है, वो मिथ्या आचरण वाला बताया गया है। जस्तु इंद्रियाणि मनसा निजम्यारभतेर्जुनो कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगो मसक्तः सा विशिष्यते। और जो पुरुष मन के साथ ज्ञानेंद्रियों का संयम करके फल की अभिलाषा छोड़कर और कर्मेंद्रियों से कर्मयोग और शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है, वो पापाचार पुरुष से श्रेष्ठ होता है। यानी मन के साथ ज्ञानेंद्रियों का संयम, फल की अभिलाषा छोड़कर और कर्मेंद्रियों से कर्मयोग, वो कर्मयोग शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र जो बतला रहा उसी कर्म को करो। यदि शास्त्र कह रहा है कि यह पाप है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि समस्त ज्ञान शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र से होता है। ये ज्ञान कोई गर्भस्थ पेट से पढ़ करके नहीं आता, यहीं पर संग से प्राप्त होता है और उसका भी फिर अभ्यास करना होता है। तो इंद्रियाणि मनसा निजम में, इंद्रियों को मन से संयम करके जो कर्म का आरंभ करता है और कर्मयोगम असक्तः सा विशिष्यते, फल की आशा छोड़ देता है, वो मिथ्याचार है। पापाचार पुरुष जो होता है उससे, यानी इंद्रियाणि मनसा नियम में, मन से तो इंद्रियों को आपने नियंत्रण किया और कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम, और कर्मेंद्रियां जो हैं वो कर्मयोग में असक्त हैं, कर नहीं सकती। जब इंद्रियों को के ऊपर मन का प्रभाव पड़ेगा तो उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो जब स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी तो कर्मयोगम असक्तः, तो कर्मयोग में वो असक्त हो जाएगा। तो उस समय पर जो शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है वो श्रेष्ठ है।
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ज कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे ज कर्मणः। तुम नित्य कर्मों का अनुष्ठान करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और कर्म न करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं हो सकेगी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरो। हे कौन्तेय, परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, यज्ञ के लिए कर्म करो, परमेश्वर के लिए कर्म करो। इनके अतिरिक्त जो कर्म है उनमें प्रवृत्त होने पर कर्म अधिकारी कर्म के बंधन में पड़ जाता है। भगवान के लिए जो कर्म करना है आपको, वो करोगे तो बंधन नहीं होगा, लेकिन खाली कर्म करोगे पारिवारिक पोषण के लिए, व्यवहार के तुष्टीकरण के लिए, तो बंधन में आप पड़ जाएंगे। सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसवीक्षो में सबोत्कृष्ट कामधुको। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने यज्ञ के साथ ही प्रजा को पैदा किया। इसलिए यज्ञों की भूमिका, यज्ञ माने यजन, पूजा करना, ये भूमिका वहीं से चली आ रही है सृष्टि के प्रारंभ से। तो प्रजापति पहले बतलाया है, सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजाओं की सृष्टि करके कहा कि इस यज्ञ के अनुष्ठान से, अपने आश्रमोचित धर्मों के अनुष्ठान से तुम्हारी वृद्धि होगी। इसे तुम इष्ट फल प्रदान करने वाली कामधुक कामधेनु समझो। शास्त्रोचित कर्म करो, वो तो कामधेनु है।